इस क्वेश्चन को भी ले लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू इनिशिएट, कि इनिशिएट कैसे करना है। सैम सर थोड़ा आइडिया दो इनको, हाउ टू इनिशिएट, हाउ दे कैन इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन। पहले तो सर इनको बताओ ना कि पोस्टर वर्स मेंटेन करना, फिर इनिशिएट वाला बाद में एक्सपोज कर देंगे वो हाँ वो बता दो। पोस्चर देखो सबसे पहले अपना, देखो अगर चेयर बता ही सकते हैं, कंटिन्यू आप बताओ सर। अगर चेयर बड़ी है तो एच पे बैठना है, ठीक है ना। अगर चेयर बड़ी नहीं है तो जो अपनी बैक है ना वो स्ट्रेट करके बैठना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोस्चर धीरे धीरे है ना बैंड होने लगते हैं, और जो आपके हैंड्स हैं वो नी पे रहने चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन बाहर को होना चाहिए। की करके दिखाइए कैसे करोगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ पीछे है सर। ये जो है ना ये बैक है, ये बैक आपका, ये पीछे आपके चेयर के जो चेयर के वहाँ पे पीछे रहना चाहिए, फिर बैंड नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। रिलैक्स में रहोगे, पीछे हो जाओ जितना पीछे हो सकते। बट एक चीज ध्यान है, कई बार चेयर बड़ी होती है तो वहाँ पे फिर आगे बैठना होता है, क्योंकि पीछे होगे तो पैर ऐसे हो जाएंगे, हाइट के हिसाब से होती है ना पीछे, तो वो भी चीजें देखनी है। नेक्स्ट को थोड़ा ओपन कर दो, थोड़ा सा, हाँ वैसे ऐसे क्लोज भी नहीं रखनी है, ज्यादा ओपन भी नहीं रखनी है, मीडियम रखो। चेस्ट का एक्सपेंशन बाहर की ओर, कौन बैठा है सही भी, ये सही बैठे हुए देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से स्टार्ट करना है। और जब आप जीडी शुरू करोगे ना, आप तो जानते हैं कि जो इनिशिएट करता है उसको अलग से पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इनिशिएट तभी करना है जब आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, उससे पहले इनिशिएट नहीं करना है। या तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में बोलो या फिर सबसे लास्ट में बोलो, ठीक है ना। इनिशिएट करोगे तो अलग से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जीडी में सबसे ज्यादा पॉइंट नोट किया जाता है। आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन करेंगे आप, ये नहीं कि सीधे एक की आंख में देख के बोल रहे हैं। आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, बाकी सर आपको बताएंगे डिसएग्री कैसे करना है और एग्री कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डिसएग्री करते हैं ना तो बहस करने लग जाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है, तो बहस नहीं करनी है, ठीक है ना। हमें बहुत स्मार्टली अपना पॉइंट भी रखना है, और किसी के पॉइंट में अगर वैल्यू भी ऐड करनी है तो उसका तरीका ऐड करने का, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको कट कर रहे हो, कर तो कट ही रहे हो, बट आप उसमें कह रहे हो कि आई वुड लाइक टू ऐड सम लाइन, मतलब आप उसकी लाइन में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा भी करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप उसके टॉपिक को क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिफाइन भी रीडिफाइन भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने लाइंस को भी उसमें ऐड कर रहे हो। तो ये भी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है, क्योंकि स्माइल का मतलब क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाती है। नर्वसनेस रहेगी तो उसका मतलब ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप नर्वस हो गए। हंसने की जरूरत, आप कैसे बैठे हो, इतनी ही देर में पोस्चर चेंज हो जाता है आपका। और करो, सीधे हो, बिल्कुल सीधे नहीं हो अभी आप। और ये बेल्ट है ना बच्चे, ब्राउन कलर नहीं पहननी है, ब्राउन टू वेयर ब्राउन कलर बेल्ट, ठीक है ना। ओनली अ तो ब्लैक कलर। ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना पॉइंट। और इस तरह से बच्चे ये शर्ट के अंदर जिस तरह का पहना है आपने, बाहर देखो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल ड्रेस, ये फॉर्मल ड्रेस नहीं कहलाती है ये, ठीक है ना। फॉर्मल का मतलब जब बैठोगे ना तो बॉडी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए आपके, कहने का मतलब मेरा ये है, लूज ना हो आप कहीं से भी, पूरा स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए आपकी बॉडी में। आप ये है कैपेसिटी में ये धागे कड़े फ्रंट टू वेयर उतार के जाना है प्रोफेशन के अंदर, ये अच्छा वो नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। ओके सर, ठीक है ना। आप थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो चेयर को, क्योंकि उसमें दिखता रहेगा हमें कि कैसे बैठे हैं। आप भी थोड़ा पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अभी आप ये सीखिए सबसे पहले हाउ टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन यू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, है ना, यू आर एडिंग वैल्यू टू योर कॉन्फिडेंस। जब इनिशिएट कर डाला वहां लाइफ जिंगा रहना। There is one quality which is called as initiative. One OLQ which is called as initiative. One option like quality which is called as initiative. Whenever there comes any task, then a person who is initiating, who is doing the task first, or who is raising his hands first, who is coming forth to do that task, that person is having the OLQ, option like quality, which is called as initiative. And when you are quite smart and quick in initiating something, that means you hold that quality. पूरा का पूरा SSB is all about 15 OLQs. उस 15 OLQs में से ये एक OLQ मुख्य है। तो आपको इनिशिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। How will you initiate? How will you go for this initiate? Initiate कैसे करेंगे? For any topic. Yes, the topic which is with you. Sir, our then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee said
neighbors cannot be changed, so we have to maintain a diplomatic dialogue between them. वो तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं, इनिशिएट कैसे करेंगे टॉपिक के A लिए। very warm good morning to all the gentlemen present over here. ऐसे राइट, And we know सबसे पहले the- ग्रीटिंग्स करके, वेरी गुड, ग्रीटिंग्स करके, राइट, Yes, sir. a jovial morning to each and everyone, right, Yes, sir. और a warm greetings to each and everyone, इस तरह से बात करके, are you getting what I'm saying? Yes, sir. या तो बोल सकते हैं a jovial morning, a jovial morning, a jovial evening, a jovial, right, jovial morning, jovial evening, Can we a say jovial that morning Jai to Hind each and all of you? everyone, हाँ? Can we say Jai Hind to all of you? I would like to जय हिंद बोलना is more of फिर conscious होना के Yes. ड्रामा कर रहा है, बस सिंपल लैंग्वेज में अपना करिए। A jovial morning to each and everyone. The topic, gentlemen, we have chosen for the group discussion today is this, Yes, sir. right? Yes. फिर उसके ऊपर एक पॉइंट बोल दीजिए, We like इनिशिएट the हो quote. जाएगा। हाँ, Quote. We like the quote Hindi. कोट यहाँ पर नहीं डालना, ग्रुप डिस्कशन के अंदर नो कोट। Okay, sir. We have to Group discussion के अंदर नो in कोट। the lecture. You have to just start your topic. Yes, A jovial morning to each and everyone. Gentlemen, the topic which we are going to discuss, right? Yes. Gentlemen, the topic which we are going to discuss is जो भी है, gentlemen, the topic which we are going to discuss is dash dash dash. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. इस तरह से, है ना? Yes. जैसे आपने वो टॉपिक के बारे में बोला, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, जोवियल मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, आई वार्म ग्रीटिंग्स टू ईच एंड एवरीवन, कोई भी तीन तरीके में से एक तरीका, राइट? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. इस तरह से आपने बोला, उसके बाद में जेंटलमैन द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस, उसके ऊपर फिर एक पॉइंट बोल दीजिए फटाफट से, ठीक है? आया बस में? Yes, sir. उसके ऊपर एक पॉइंट बोल दीजिए आप, वो पॉइंट बोल के शुरुआत कर दीजिए, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स इंट्रोडक्टरी पॉइंट बोल दीजिए, राइट? Yes, sir. इस तरह से इनिशिएट करना है। एग्री कैसे करना है? हाउ टू एग्री? मान लीजिए किसी की बात आपको सही लगी, पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि हर तीन लोगों के बाद में बोलना है, इमीडिएटली नहीं बोलना है, हर दो लोगों के या तीन लोगों के बाद में ही बोलना है अपना पॉइंट, साथ के साथ नहीं बोलना है। यानी कि इन्होंने पॉइंट दिया तो इनको तुरंत इनको नहीं बोलना, मान लो ये पॉइंट दे चुके हैं, इन्होंने पॉइंट दिया, उसके बाद में ये बोले, फिर उसके बाद में ये बोले, फिर ये बोलेंगे, कम से कम दो लोगों को बोलने दो, अपने बोलने के बाद में कम से कम कितने लोगों को बोलने दो? दो। ध्यान रखना, डोमिनेटिंग नहीं बनना, ठीक है ना? सर आप कुछ प्लीज ऐड करिए इसमें। Sir, ये मेरे पॉइंट को निगेट कर रहा है सर, हम्म? मेरे पॉइंट को निगेट कर रहा है सर। मैं भी बताता हूँ, जैसे मान लो एग्री कैसे करना है, जैसे इन्होंने ये जो पॉइंट बोला, आपको इसका पॉइंट अच्छा लगा, Yes, sir. आप कैसे एग्री करेंगे? Yes, I agree. Yes, आप sir. एग्री Gentlemen, कैसे I- करेंगे? Yes, आप sir. बताइए पहले। I agree. Yes, I I agree. agree I with agree you, with you, gentlemen, but I here want to refine your point. अच्छा, और बताइए। Yes, gentlemen, gentlemen, I I want agree to with add your some more point, points. but I want to add the modification in your point. और बताइए। agree to check number 36 ऐसा अगर कुछ कहें। और किसी के पास में कोई बेहतर तरीका? ये तो सब तरीका, ये तरीका सब लोग अपनाएंगे। I agree with you, gentlemen, but I want to refine your point further. ये सब लोग बोलेंगे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। Yes, But you must have very nice point. Hmm? I agree with you, gentlemen, but I For want better to add some more value here. Sir, for better understanding, I would like to add one more point. अब सुनिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको जो चीज, आप सीखिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ पॉइंट बोला, राइट? तो मैं इमीडिएटली मैं क्या बोलूँगा? Just number so and so, I endorse your statement. What I would say? Indoors. I endorse your point, opinion Your view. या स्टेटमेंट। एंडोर्स स्टेटमेंट करना मतलब मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिसको आप अग्री करके बोलते हैं, आई एम गिविंग अ न्यू वर्ड टू योर एग्री। आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट, ठीक है? और आप लोग ऑब्वियसली सेम बोर्ड में नहीं जा रहे ना, अलग अलग बोर्ड में जाएंगे। जब आप ये इस तरह से अपने पॉइंट को रखेंगे ना, तो he will get to know that this person having very good communication skills. Yes, sir. ये छोटे छोटे शब्द भी क्या है ना, भावनाओं को बदल देते हैं, समय को बदल देते हैं, आपकी इमेज को बदल देते हैं, right? Yes, sir. You have to say I Endorse your statement. endorse your statement
gentlemen, and further I want to add that. Some modified. And further I want to add some more. I want to Add point. add that. जो पॉइंट बोला फिर बोल दो, ठीक है? Yes, sir. अभी इन्होंने बोला कि सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, हम बोलेंगे आई डिसएग्री, है ना? Yes, yes. आई एम नॉट एग्री विद यू, यही बोलते हैं ना? Yes, sir. सब लोग यही तो बोलते हैं यार, आई डिसएग्री, आई एम नॉट एग्री। Yes. मेरे स्टूडेंट्स, सैम सर के स्टूडेंट्स ये नहीं बोलते हैं। आई उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं। When you disagree something, you don't just say that I don't agree with you. Just say I beg to differ with you. What will you say? I beg to differ with you. I beg to Differ with you. differ with you, gentlemen. मैं आपसे, आपके ओपिनियन से अलग होकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बट है ना, I beg to differ with you, gentlemen. But my opinion is, right? But my opinion is, जैसे आप भाषा बोलेंगे वैसा ही आपको समझा जाएगा, समझे कि नहीं? Your language speaks volumes about you, Yes. right? Yes, sir. जैसा आप अपने आप को जैसा प्रेजेंटेशन वहां जाके देंगे वैसा ही आपको समझा जाएगा। Yes, sir. I'm understood? Yes, sir. So when you have to agree, what will you say? I endorse your point, man. I I एक endorse your बोल point. एक बोल के बताओ। सबसे आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए पूरे ग्रुप में। I endorse with you. I endorse with you. Sorry, sir. आप बोल के बताइए। I endorse with you, gentlemen. I endorse your statement. I endorse your statement. I want to add some point. And further I want to add that. ठीक है? आप बोल के बताइए। I endorse your statement, but further I want to add one more point. जिसको भी बोलना है, जिसको भी बोलना है उसकी तरफ आंख करके मान लीजिए उसको बोलना है। Yes, sir. ठीक है? I endorse your statement, gentlemen. And further I want to add that. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने आंख से आंख मिला के बोलिए। I endorse your opinion, but I want to add one more point. I endorse your opinion, gentlemen. I endorse your opinion, gentlemen, but I want to add one more point. But I want to further add that. I want to add Further add that. right? And further No. I want to add that. नोट कर लीजिए आप, अगर लाइन याद नहीं हो रहा नोट कर लीजिए इस लाइन्स को। सर कुछ तो मैंने टीचर दिया था। भेज देंगे। चलो कर देंगे, कोई नहीं। ग्रुप में भेज देंगे हम, ठीक है? Yes, sir.